ओम गंगणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अथ सप्तमो अध्याय दक्ष यज्ञ की पूर्ति भाग 3। देवताओं ने कहा, आप आदि पुरुष हैं। पूर्व कल का अंत होने पर इस कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लील आपने ही प्रलय काल जल के भीतर शेष नाग की उत्तम सैया पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप को जनलोक दिवासी सिद्धगण भी आपके हृदय में चिंतन करते हैं। अहो, वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्वों ने कहा, देवी मरीच आदि ऋषि, ये ब्रह्मा इंद्र और रुद्र आदि देवतागण आपके अंश के भी अंश हैं। महत्तम, यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। नाथ, ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। विद्याधरों ने कहा, प्रभो, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानवदेह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इससे मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता है। फिर दुर्बुद्धि अपने आत्मिकों से तिरस्कृत होने पर असत्य विषयों का ही लालसा करता है। किंतु ऐसी अवस्था में जो आपकी कथामृत का सेवन करता है, वह इस अंतःकरण का मोह को सर्वथा त्याग देता है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान, आप ही यज्ञ है, आप ही हवि है, आप ही अग्नि है, स्वयं आप ही मंत्र है, आप ही समिधा कुशा और एक पात्र है, तथा आप ही सदस्य ऋतु यजमान और उसकी धर्मपत्नी देवता और स्वादा सोमरस घृत और पशु हैं। वेद मूर्ति यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल बराह रूप धारण करके रसातल में डूबी हुई पृथ्वी की लीला से ही अपने दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे, जैसे कोई गजराज कमलिनी को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गजगरज रहे थे और जोगीगण आपका वो अलौकिक पुरुषार्थ देकर आपकी स्तुति जाते थे। जगेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। आपका यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे हैं। अतः आप हम पर प्रसन्न होइए, आपका नमस्कार है। श्री मैत्री जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे, उसी समय चतुर्दक्ष ने रोध पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सब अंतर्जामी श्री हरि यो तो सभी के भागों के भोक्ता हैं, तथापि त्रिकालपाल पुरुडोषा रूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर अपने दक्ष को संबोधन करके कहा। श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा ईश्वर साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। विप्रवर, आपके त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत के रचना पालन को संहार करता हूँ और मैंने उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा विष्णु शंकर ये नाम धारण किया हुआ है। ऐसे जो भेद रहित विशुद्ध परम ब्रह्म स्वरूप हैं, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा रुद्र अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर हाथ आदि अंगों में यह मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्रह्मन, हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापति के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ को पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार यज्ञ से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित होकर भगवान शंकर के यज्ञ शेष रूप उसके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाले उदयवासन नामक क्रम से अन्य सोमपाई अन्य दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋतुजों के सहित अभृत स्नान किया। फिर जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी, उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। विदुर जी, सुना है कि दक्ष युवता सती ने इस प्रकार अपने पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लिया। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का आश्रय लेती है, उसी प्रकार अन्य प्राणा श्री अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय अपने प्रीतम भगवान शंकर को ही वरण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने वाले भगवान शिव का चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भगवत उद्धव जी के मुख से सुना था। कुरुनंदन, श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है, वो अपने पाप राशि का नाश कर देता है। इति श्री मद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे दक्ष यज्ञ संधानम नाम सप्तमो अध्याय।